जय हिंद स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने युवा क्लासेस 365 मतलब फुल ईयर स्टडी। आज हम लोग देखेंगे बेसिक फार्मूलों का प्रूफ। तो पहला हमारा होगा यहां पर, जैसा कि पहला हमारा आने वाला है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में हमारा होता a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता हमारा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ab। अब इसको हम प्रूव कर सकते हैं LHS से भी और RHS से भी, जैसा कि एक हम दूसरे मेथड से प्रूफ करेंगे। तो हम देखते हैं, ऐसे हम ले लेते हैं, हमें पता भी है कि a प्लस v का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर v प्लस 3v स्क्वायर a। तो यहां पर हम देखते हैं, हमें चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू। तो हम यहां पर देखते हैं, हमारा हो जाएगा a प्लस v का होल क्यूब, सबको इस साइड लाया जाए तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस v माइनस 3v स्क्वायर a इज इक्वल टू a क्यूब प्लस v क्यूब। अब यहाँ पर हम देखेंगे a प्लस v का होल क्यूब माइनस 3ab कॉमन हो जाएगा हमारा, और बचेगा हमारा a प्लस v इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। और यहाँ पर दोनों में हमारा कॉमन कितना है, a प्लस v। हम यहाँ पर a प्लस b को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, इसकी पावर 3 है, पावर 3 है। तो हमने a प्लस b को कॉमन ले लिया है भाई, इसका 1 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचा, ये कर्ली ब्रैकेट काम में लेंगे और हमारा बचेगा a प्लस v का होल स्क्वायर माइनस 3ab, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और हो जाएगा इक्वल a क्यूब प्लस v क्यूब। यहाँ पर हमारा a प्लस v कॉमन है, और यहाँ पर हम देखते हैं a प्लस v के होल स्क्वायर का सिंपल वाला फार्मूला हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab, जबकि डियर स्टूडेंट आपको ये पता ही होता है, छोटा सा फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, होता क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का 3ab आपका ऑलरेडी है, इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। यहां पर हम देखते हैं a प्लस b एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हमारा क्या बचा, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और यहाँ पर देखो माइनस का 3ab और यहाँ पर हमारा प्लस का 2ab। तो भाई जो आपका यहाँ पर वैल्यू निगेटिव की हो या पॉजिटिव की हो, जो बड़ी होती है उसी का साइन हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 बड़ा है तो इसी का साइन लिया जाएगा। माइनस का 3ab में से 2ab सब्ट्रैक्ट करोगे, आप आएगा आपका ab, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज a क्यूब प्लस v क्यूब, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा a प्लस v, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू a क्यूब प्लस v क्यूब। जैसा कि आपको ये याद रखना है, कहने का मतलब अगर हमारा जो है x y के इक्वल है तो फिक्स है कि y x के इक्वल भी होगा। तो यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू प्रूफ यही करना है, हम इसको इसके भी इक्वल, कहने का तो अगर x y के इक्वल है तो फिक्स है y x के भी इक्वल होगा। तो जैसा कि हमने क्या कर दिया, इसे प्रूफ, क्या हमने कर दिया, प्रूव दैट, क्या हमारा हुआ, ये सिद्ध हुआ, ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो पहला हमने देख लिया, जैसा कि ये इतना आसान सा था, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। हमारा क्या था, पहले a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। बचपन से ही हम लोग इसको रटते हुए आए हैं, आज हमने इसका वास्तविक रूप देखा है कि कैसे ये प्रूफ किया जाता है। तो हमने देखा a प्लस बी का होल क्यूब
हमने वैसे मान लिया क्योंकि पता ही है फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर v प्लस 3b स्क्वायर a, ये होता है हमारा। तो हमने इसको देखा, इस सबको इस साइड हम ले आए, हमने इसको उधर छोड़ दिया राइट हैंड साइड, a क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने राइट हैंड साइड में छोड़ दिया, एडजेक्टिव आपका ऐसे रहेगा। और सबको हमने इस साइड ले आए हम लोग। तो समझना अगर यहाँ पर साइड चेंज होगा तो आपका फिक्स है साइन भी चेंज होगा। जैसा कि ये पॉजिटिव था यानी धनात्मक, ये इधर आएगा ऋणात्मक हो जाएगा, और ये भी इधर धनात्मक था इधर आएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमने देखा इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है हमारा, तो हमने देखा यहाँ पर भाई आपका यहाँ पर क्या है 3, तो हमने 3 कॉमन लिया। इसमें भी a और v है जबकि इसमें भी a और v है, तो हमने a 3ab को हमने कॉमन लिया, साथ में माइनस को भी आप कॉमन लिए हो। तो क्या बचा यहाँ पर a स्क्वायर फॉर्म में था, आपने a को ही कॉमन में लिया था, तो आपका क्या है बचा यहाँ पर a और प्लस का b इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। वैसे ही हमने देखा यहाँ पर a प्लस b, यहाँ पर भी a प्लस b, इन दोनों में हमारा a प्लस b जो है वो कॉमन है। जब a प्लस b हमारा कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ पर जब कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर ये छोटे कोष्टक में था पहले से ही, तो हमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को काम में ले लिया ताकि एक क्लियरिटी रहती है, इसीलिए कर्ली ब्रैकेट वगैरह लिए जाते हैं आपके। तो यहाँ पर हमने ले लिया और यहाँ पर क्या बचा a, इसी को हमने एक्सपेंड कर दिया, ओपन कर दिया गया फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 3ab ऑलरेडी था पहले से। तो यहाँ पर माइनस के 3ab में से हमने 2ab को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो हमारा क्या माइनस का ab, और इक्वल टू ऐसे ही चलता रहा हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब। और हमने यहाँ पर देखा a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू a क्यूब प्लस v क्यूब। ये हमने पहले मेथड से इसको प्रूफ कर डाला कि a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। चलो हम देखते हैं इसका सेकेंड मेथड क्या होता है आपका। हमने फर्स्ट मेथड देखा, अब हम इसी को सेकेंड मेथड से प्रूफ करते हैं। हमारा दूसरा मेथड और भी अच्छा है और छोटा भी है। तो जैसा कि हम देखते हैं, जैसे हमने बेसिक से क्वेश्चनों को प्रूफ करते हैं हम लोग, वैसे इसमें हम लोग LHS ले या RHS ले, तो हमें लगता है कि आसान पड़ेगा RHS ही आप ले लो। RHS में क्या है आपका a प्लस v का हो a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ab। अब यहां पर हम बेसिक रूल लगाएंगे, मल्टीप्लाई करा देना है, गुणा बोले आपका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराने का बहुत आसान मेथड है, एक को आप पकड़िए और सब में करा दीजिए भाई, इसका इससे और इससे और इससे। और हम देखते हैं a का उसमें कुछ ना हो तो उसकी एक पावर मानी जाती है। तो आपका a की पावर 1 और a की पावर 2 मिलकर कितना बनेगा a की पावर 3, और अगले से मिला तो हमारा यहाँ पर a है ही नहीं, तो आपका हो जाएगा ab स्क्वायर, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसका इससे होगा तो माइनस का a स्क्वायर v। क्यों, अगर वहां पर कोई साइन ना दिया गया हो तो आपको पता है कि क्या होना चाहिए प्लस, नहीं पता तो आपको पता हो जाना चाहिए कि अगर कोई साइन नहीं दिख रहा आपको तो समझो वहां पर क्या है पॉजिटिव है, प्लस का साइन है। अब यहां पर जैसे हमने सारे को कर लिया ऐसे, इन सारे में हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब वहां से इसको अगला इस प्रकार कभी भी आपके मल्टीप्लाई गलत नहीं होगी आपकी, कभी भी गुणा वगैरह आपका गलत नहीं होगा। अब वैसे ही हम b का करवाते हैं, इससे 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 तीनों में होगा। जैसे a ने तीनों के साथ अपने संबंध को बनाया है वैसे b भी बनाएगा भाई। तो b इससे मिला तो क्या है हमारा b a स्क्वायर बोलो या a स्क्वायर b बोलो। अगला इससे मिला तो हमारा क्या हुआ b क्यूब, और इसको इससे मिलाओगे तो आपका हो जाएगा a v स्क्वायर। अब हम समझते हैं हमारा ab स्क्वायर पॉजिटिव है प्लस का, और ab स्क्वायर माइनस का, सब आपका कट गया, जीरो हो गया, और यहाँ पर va स्क्वायर प्लस का और आपका
ए स्क्वायर बी, मतलब सेम है, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में। मल्टीप्लाई करने का अगर जो मेथड होता है, आप उसको चाहे मल्टीप्लाई में पहले लिखो या बाद में लिखो, उसका मतलब एक ही होता है। कहने का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, 3 2 जा V6 होता है आपका, जबकि आपका 3 2 जा 2 3 जा V6 होता है। वही बात यहाँ पर हुई है। तो हम लोग देखते हैं इसी को, हमारा क्या बचा, ए क्यूब प्लस वी क्यूब, ये हमारा क्या है LHS, क्योंकि हमने RHS लिया था। हमारा क्या आ गया LHS। हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले को दो मेथड से हमने प्रूफ कर दिया, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, अगला फार्मूला देखते हैं। इसी का समझो वो भाई है, वो होता हमारा ए क्यूब माइनस वी क्यूब इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ए वी। तो बहुत आसान है, वही मेथड हम लोग फिर लगाते हैं। तो उसमें हमारा यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, तो हमने क्या किया था, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, उसके फार्मूले को ओपन कर हमने इसे प्रूफ किया था। अगर यहाँ पर माइनस, भाई आप माइनस ले लो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर वी और आपका प्लस 3a वी स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्या होगा यहाँ पर, हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को साइड छोड़ेंगे और सबको इस साइड ले आएंगे, तो हमारा हो जाएगा a माइनस वी का होल क्यूब और ये हमारा इस साइड आएगा तो प्लस का 3a स्क्वायर v और ये इधर आया माइनस का 3a वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा यहाँ पर क्या बचा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा a माइनस वी का होल क्यूब प्लस, इनमें हमारा कॉमन क्या हो रहा है 3ab, तो बचा क्या यहाँ पर इस बार a माइनस वी इज इक्वल टू आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। इतना हमारा हुआ, सेम वास्ता ही चल रहा है। तो इतना आसान होता है किसी फार्मूले को प्रूफ करना। तो हम देखते हैं भाई इसको, इन दोनों में क्या कॉमन है, a माइनस बी, तो हमने ले लिया कॉमन a माइनस बी। क्या बचा, यहां पर भी वही आप कर्ली ब्रेकेट लगा लो, हिंदी में इसका नाम क्या है, मझला ब्रेकेट। तो हमारा क्या होता है, a माइनस वी का होल स्क्वायर और प्लस का 3ab इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर हमारा a माइनस बी और इसी को इस बार a माइनस बी वाला फॉर्मूला हमारा, इसी को ओपन कर देते हैं। अभी इसको भी हम लोग देखेंगे कैसे प्रूफ किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर हमारा a माइनस वी और a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और 3ab। इस बार देखो पॉजिटिव वाला जो है, धनात्मक वाला बड़ा है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव का साइन है। तो भाई यहाँ पर देखो 3ab में से माइनस का 2ab सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी घटा देंगे, तो क्या आएगा हमारा प्लस का ab इज इक्वल टू a क्यूब माइनस वी क्यूब और हमारा यहाँ पर a माइनस वी और दूसरे ब्रैकेट में क्या आया, a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू a क्यूब माइनस वी क्यूब। ये भी हमारा हो चुका प्रूफ। तो हमारा ये बचा a माइनस वी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab।
ये हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। क्या? प्रूव दैट ये भी हमारा क्या हुआ? प्रूव। ये भी हमारा सिद्ध हुआ। हमने सेकंड को भी कर डाला, ये भाई सेकंड था, हमने सेकंड फार्मूले को भी प्रूफ कर डाला। अब हम लोग देखेंगे थर्ड फार्मूला। पहले एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। अच्छा, थोड़ा छोटा होने के कारण आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा इसको हमें प्रूफ करना है, इतने की इक्वल होता है कैसे? तो हमें पता है फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को प्रूफ करना चाहते हैं ना, तो ये सब इधर क्या कर रहे हैं? सबको इस साइड भेजो। आप इस साइड भेजोगे तो क्या है? साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये देखो प्लस हो गया, और प्लस था तो माइनस हो गया आपका, और हमारा इधर क्या बचा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसा ही क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें चाहिए क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू, तो हमने इधर इसी को छोड़ा और सारे को इस साइड ले आए हम लोग। अब यहाँ पर हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पर हमारा देखो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? a माइनस बी, भाई सेम है, कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर 3 बार है, क्यूब का मतलब 3 बार है, तो यहाँ पर a माइनस बी एक बार हमने कॉमन ले लिया और 2 बार हमारा बच गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक ही बार हमारा a माइनस बी था, हमने कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पर आपका 3ab बचा, और यहाँ पर कुछ ना बचने का कारण 1 बचा है ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा? 3ab 1 जा 3ab, आपका 3ab कम 3ab। यहाँ पर हमारा ये आ गया। हमने इसी को थोड़ा सा क्या किया? एक्सपेंड किया। हमने क्या किया? इसका विस्तार। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस वी क्यूब। तो यहाँ पर हमारा a माइनस वी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और इज इक्वल टू हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा इसी कर्ली ब्रैकेट को हमने हटा दिया और ये हमारा सारा आया। अब इसी को इस साइड से ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या हुआ हमारा? ये भी फार्मूला प्रूफ हुआ। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, अब हम अगला देखते हैं और छोटा सा फार्मूला है थर्ड हमारा, और भी छोटा सा फार्मूला है, नन्ना सा। देखते हैं हम लोग उसको कैसे करते हैं। तीसरा हमारा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसा कि डियर स्टूडेंट हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन का एक ही मेथड देखा है, तो सेकंड आप लोग कर लोगे। सेम आपको RHS ले लेना है और सॉल्व कर लेना है, जैसे हमने फर्स्ट को प्रूफ किया था। तो हम इसको देखते हैं। इसमें हम चाहे LHS ले लें चाहे RHS ले लें। एक बार हम लोग LHS को लेकर RHS लाते हैं और दूसरी बार हम RHS से LHS भी लाएंगे। तो हम लोग देखते हैं LHS a प्लस v का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर समझना। अगर आपको कोई कह दे 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाता है? स्क्वायर का मतलब जो हो, जिसका स्क्वायर हो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई आप कराओ। स्क्वायर का मतलब या किसी भी पावर का मतलब ये होता है कि जो जिसकी पावर जितनी हो उसको उतने बार आप मल्टीप्लाई करा दो। तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। वैसे ही सेम आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहने का मतलब आपका ये हो जाएगा a प्लस v और मल्टीप्लाई a प्लस v। अब हम लोग देखते हैं, अभी हमने गुणा करना सीखा है कि एक को उठाइए दोनों में करिए पहले आप। तो a का a से मिला दो आप तो a स्क्वायर, इसको इससे मिलाया आप तो ab स्क्वायर, और आप इसको इस प्रकार इससे भी और इससे मिलाओ तो आपका क्या हो जाएगा? va बोलो या ab बोलो, और b को b से मिलाया आप तो b स्क्वायर। तो हमारा बनेगा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस a
वी स्क्वायर और आपका यहाँ पर हो गया, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर लगता थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हम लोग देख लेते हैं एक बार इसको फिर से। तो यहाँ पर हमारा ए को ए से मिलाते हैं तो हमारा ए स्क्वायर, और ए को बी से मिलाते हैं तो हमारा हो जाएगा ए बी, और इसको इससे मिलाते हैं तो हमारा होगा तब भी ए बी, और इसको इससे तो हमारा होगा वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ए बी मिलकर क्या हो जाएगा 2ab। अच्छा ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर भाई देखो ए बी हमने अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर, कुछ नहीं, 1 + 1, तो हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस आपका ए बी मल्टीप्लाई 2, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा क्या आया RHS। बहुत आसान था। जब हमने बड़े से बड़े को देख लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने देखा और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को देखा, ये और भी छोटा था, बहुत छोटा सा था, आप इसको समझ ही गए होंगे। अब इसको हम देखते हैं RHS से कैसे करेंगे। अब हम लोग इसको RHS से LHS को लाते हैं और देखते हैं आगे। यहाँ पर हमारा, अब यहाँ पर हम लोग लेंगे RHS, यहाँ पर हम लोग लेंगे RHS हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको थोड़ा ऐसे भी लिख दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर। यहाँ पर समझना आपका ये फैक्टर फॉर्म में है, गुणनखंड। किस फॉर्म में है? फैक्टर फॉर्म में, गुणनखंड। देखो भाई जिनको गुणनखंड नहीं पता है अभी आ जाएगा आपको, बहुत आसान होता है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि आप कांस्टेंट टर्म को, या आप ऐसे कर सकते हो, ये लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म है, अगर किसी को एक को आप, इसमें दोनों भाई सेम है आपके अल्फाबेट के, लेकिन आप किसी एक को आप वेरिएबल्स मान लो और दूसरे को कांस्टेंट मान लो, तो यहाँ पर हमारा अगर हम एक को वेरिएबल्स मानते हैं तो v कांस्टेंट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस लास्ट वाले का, इससे क्या कराएंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। फिर ऐसा जब मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ऐसा हम इसको ब्रेक करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका क्या आ जाए, ये बीच वाला आ जाए। कोई भी गुणनखंड के लिए, सबके लिए मेथड आपका अप्लाई हो जाएगा आसानी से, बहुत आसान है। तो हम लोग देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है, इस फॉर्म में है। तो इनका पहले हम मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या इनका हम लोग कराते हैं मल्टीप्लाई। भाई लगता है मार्कर भी धोखा दे रहा है, चलो देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या होगा, इधर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। अब इसको ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं, ए बी मल्टीप्लाई ए बी। अब ए बी मल्टीप्लाई ए बी हमने इसको ब्रेक कर दिया, हमने इसको तोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, मतलब कि ऐड करने से आपका बीच वाला आता है कि सब्ट्रैक्ट करने वाले से। आप लोग भाई समझदार हो, समझो। यहाँ पर ए बी में से ए बी को आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या है 0, हमें चाहिए क्या 2ab, तो हमारा क्या होगा, हम इनको ऐड करेंगे। तो हम देखेंगे ab प्लस ए बी, अगर यही जहां पर इनटू है क्या लगा दें हम लोग, भाई इधर ही हम लोग लिखते हैं, अर्थात फ्रेम में एडजस्ट नहीं होगा तो हम इधर ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू मिलकर 2ab, ये हमारा क्या बना, इज इक्वल टू 2ab। तो हम लोग देखते हैं बाद से यहाँ पर हमारा क्या हो चुका, फैक्टर हो चुका। अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हैं, फैक्टर हमारा क्या है, ए बी प्लस ए वी और प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए वी और प्लस ए वी प्लस वी स्क्वायर, दो को एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, दो को ब्रैकेट में क्लोज किया, कर लिया गया। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, ए, तो क्या बचा हमारा ए प्लस वी, और यहाँ पर हमारा क्या है वी, तो क्या बचा ए प्लस वी।
अब यहाँ पर a प्लस बी दोनों में है, तो हमारा कॉमन a प्लस v, तो बचा क्या a प्लस बी, अगला ये हमारा क्या बचा a प्लस v। यहाँ पर भी आपका a प्लस बी और यहाँ पर भी आपका a प्लस बी, हमने बाहर ले लिया, a प्लस बी हमारा बाहर आ गया और सेकेंड वाला भी तो वही बचा a प्लस बी। तो कमाल की बात है आपकी कि a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी, कहने का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। आपने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया, क्या है हमारा 2 का स्क्वायर, 2 गुणे 2 बराबर आपका 2 की पावर 2। तो वैसे ही यहां पर हम लोग देखते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो मिलकर क्या बनेगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारा यही तो था, हमने इसको भी प्रूफ कर दिया। अब हम लोग अगले को देखते हैं, हमारा अगला आएगा इसी का समझो छोटा सा भाई, या हाँ छोटा सा भाई मान लो आप इसको। इन सारे फार्मूलों को हम बचपन से ही पढ़ते हुए आते हैं, 5th 6th में आसे, और इनका उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब ये आपके कितने भी हाईएस्ट क्लास में आप चले जाओ, सब में आपको करना ही पड़ता है इनका उपयोग। तो हम देखते हैं अगला जो हमारा है, यहाँ पर आएगा हमारा a माइनस v, इस बार हमारा क्या होगा a माइनस v का होल स्क्वायर। बोले तो हमारा कौन सा, ये चौथा है, कौन सा फार्मूला, चौथा। तो हमारा हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। इसको किसी एक मेथड से हम लोग कर लेते हैं एक बार। तो जैसा कि हम लोग LHS को ले लेते हैं, आप लोग समझदार हो, RHS आप कर ही ले जाओगे, सेम पहले वाले जैसा है, बस साइन का डिफरेंस है, इसमें साइन का अंतर है, मतलब उस समय प्लस था तो इसमें क्या है माइनस। तो हमारा क्या हो जाएगा a माइनस v का होल स्क्वायर मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना, एक को उठाइए और दोनों में कर जाइए। तो a को a से मिलाए तो बना a स्क्वायर, इसको इससे मिलाए बना माइनस का ab, इसको इससे मिलाए तो बना माइनस का ba बोलो या ab बोलो, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हुआ प्लस, और b स्क्वायर ये हमारा बना a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ab और माइनस ab। अब हम यहाँ पर देखेंगे a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और माइनस, भाई बराबर नहीं रहेगा, माइनस रहेगा। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे ab कॉमन, तो यहाँ पर माइनस ab आप कॉमन ले लिए, सारा का सारा प्लस 1 तो होगा हमारा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ab, और हमारा 1 1 2 तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा क्या आ गया RHS, क्या आया हमारा RHS। हमने अपने 4th फार्मूले का भी प्रूफ देख लिया, सब बेसिक फार्मूले हैं, ये हमारे बहुत बेसिक फार्मूले हैं, आपको पता होने चाहिए। हम लोग देखते हैं 5th वाला, आपको समझ में आ गया होगा। अगला आप कर लोगे RHS को लेकर LHS को ले आओगे आप, सेम आपका फैक्टर होगा। थोड़ी सी गलतियां हो गई हैं, यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए 2, आपका यहाँ पर 2 होगा। तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। हमने क्या लिया LHS, क्या हुआ हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी a माइनस बी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने का मेथड हम लोग पता हो चुका है, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर अगले को हमने क्या किया इससे और इससे, और सारा का सारा हमने लिख दिया। a को a से मिला तो a स्क्वायर, a को माइनस b से मिला तो हमारा हुआ माइनस का ab, अब माइनस b को a से मिलाया गया तो हुआ हमारा माइनस ba, और माइनस b को माइनस b से मिलाया गया तो माइनस माइनस प्लस, और b से b मिला तो b स्क्वायर, अब बना हमारा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने इसको पहले लिख लिया, तो पहले लिखो या बाद में, बस उसका साइन उसका जो है वही रखना है, आपको चेंज नहीं करना भाई।
तो यहाँ पर हमारा इतना आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का हमने यहाँ पर ए बी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा आपका 1 प्लस 1, तो हमारा क्या हुआ ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी मल्टीप्लाई 2, अब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा होगा फिफ्थ फार्मूले का हम लोग प्रूफ देखेंगे। फिफ्थ फार्मूले का प्रूफ देखेंगे, इस बार थोड़ा और अच्छा सा रहेगा आपका होगा फिफ्थ फार्मूला, आपका आ जाएगा a प्लस वी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर v प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। देखने में तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत आसान। हम लोग देखते हैं LHS लेते हैं। LHS हमारा हो जाएगा a प्लस वी का होल क्यूब इज इक्वल टू, जैसे हमने उसमें सिंपल देखा था क्या a प्लस बी का होल क्यूब कह रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं a प्लस v। अच्छा, हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। इसके पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आया था हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या आया था a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab, और हमारा क्या अगला बचा a प्लस v। अब एक तो वही सेम काम, एक को उठाते इसमें जितने टर्म हो सब में करा दो आप इसका क्या मल्टीप्लाई। तो हम लोग देखते हैं इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या होगा हमारा a स्क्वायर से मिलेगा तो बनेगा a क्यूब, और a b से मिलेगा तो बनेगा a v स्क्वायर, और a इससे मिलेगा हमारा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर v। वैसे ही अगले का हम इसमें और इसमें करवाएंगे। अगले का हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, v का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, और हमारा यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई किया, पहले इससे करा दो आप, तो प्लस a स्क्वायर v, और इसका इससे हुआ तो क्या है हमारा v क्यूब, इसका इससे हुआ तो हमारा आया 2ab स्क्वायर। चलो हम आगे देखते हैं, हमारा क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस, ये वाला पहले लिख लेते हैं हम लोग, v क्यूब प्लस a स्क्वायर v, a b स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो 2ab स्क्वायर, तो 2 और 1 3, आपका क्या हुआ 3ab स्क्वायर, और प्लस आपका यहाँ पर 2a स्क्वायर b है और प्लस का a स्क्वायर b है, तो मिलकर क्या बनेगा 3a स्क्वायर b। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, क्या आ गया हमारा RHS, क्या आया हमारा ये RHS। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारा क्या था a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम ले लेते हैं LHS हमारा लिया जाएगा तो क्या आएगा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं हम लोग, पावर 3 है किसकी, a प्लस बी की, तो हम पहले पावर 2 करें और 1 कर दें तो क्या हमारा गलत थोड़ी ना होगा भाई, सही होगा एकदम। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमने फार्मूला प्रूफ किया था, तो आपका क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारा है, हमने इसको क्या कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई में क्या बचा a प्लस b, तो हमने यहाँ पर a को इसमें से, इस ब्रैकेट में से हमने a को लिया, a को इस टर्म में भी मल्टीप्लाई, इस टर्म में भी मल्टीप्लाई और इस टर्म में भी मल्टीप्लाई करा दिया गया। टर्म बोले पद, आपका इस पद में भी हुआ, इस पद में भी हुआ, इस पद में भी हुआ आपका। उसी प्रकार आपका b इसमें भी किया मल्टीप्लाई और इसमें भी और इसमें भी, और हमने यहाँ पर ये सारे को क्या कर मल्टीप्लाई कराकर हमने लिख दिया।
अब उसके बाद हमने देखा ए क्यूब। अब सही से हम अरेंज करते हैं इनको व्यवस्थित, तो ए क्यूब, अब भाई यहाँ पर प्लस क्यूब कहीं दूर सा है तो पास में ले आए हम लोग, हमारा हो गया ए क्यूब, और इसको इस साइड लाए तो हमारा क्या है प्लस का वी क्यूब, और हमारा क्या हो जाएगा 3ab² क्यों हुआ भाई 2ab², यहाँ पर हमारा ये है 2ab² और यहाँ पर हमारा ab² एक है।